मेरे लिहाज से देश में जितनी भी खबरें हो रही हैं उनका अपना असर हो सकता है, लेकिन इसका अपना अलग असर है। तो हम पहुंचे जम्मू। कोई दावा कर रहा होगा कि आपको अपने पाले में खड़ा करना है, कोई कुछ और कह रहा होगा। हमने कहा कुछ नहीं कहना है, जम्मू चलना है। और हम जम्मू गए। जम्मू में क्या हुआ? जम्मू में कंपनी चल रही है और वह कंपनी लोगों को यह कह रही है कि आप पैसे लगाइए, आपके पैसे को हम 2 का 4 करके देंगे। अब वो पैसे कहां से देगी? उसने कहा कि हमने एक काम किया है, हमने ये किया है कि जो डेटा होता है, डेटा कहां होता है? सर्वर पे। सर्वर पे आप स्पेस ले लीजिए। स्पेस ले लेंगे तो उस स्पेस के बदले में आपको किराया मिलेगा। हम लोग पास जितनी चीजें होती हैं, हम डिजिटली जितना काम करते हैं, यह सारा डेटा कहीं ना कहीं होता है। तो सर्वर पर आप स्पेस ले लीजिए, 1 टीबी, 2 टीबी, 10 टीबी का स्पेस का रेंट आपके पास आएगा और 5% के रेट पर। आप समझिए कि 100 रुपये मैंने दिए तो 5 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख दिया, 15 लाख दिया तो 75,000 रुपये, 10 लाख दिया तो 50,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। साइबर स्पेस पर आप ले लीजिए। जिन लोगों ने रकम लगा रखी है उनको लगता है कि पैसा आ रहा है, जैसे बेंगलुरु के लोगों को लग रहा था कि पैसा तो आ ही रहा है। तो हमने 10 दिया तो 3 आया, 15 दिया तो 5 आया, 30 दिया या 20 दिया तो 7 आया, 30 दिया तो 10 आया। पैसा आ रहा है और उस रेशियो से ज्यादा आ रहा है, उस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आ रहा है जो हम मार्केट से या बैंक से ले सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। चलो भैया, बाद में बंद हो गया तो पैसा सब चला गया, जो मूल आपका था लेकर के निकल गया। तो यहां भी जम्मू में लोगों को लग रहा है कि हमारा पैसा आ रहा है। हमने 1000 लगाए तो हमको 50 रुपये मिल रहे हैं। अब यहां के लोग क्या कह रहे हैं, आप ये सुनिए। देश में होने वाली करप्शन या घोटालों के मामलों की जानकारी आप खूब रखते होंगे, क्योंकि कभी भी मंत्री संतरी या कोई भी घोटाला होता है, कोई भी स्कैम होता है तो तुरंत आप तक पहुंचती है चीजें और आप उसे लेकर देखते हैं कि सरकार उस पर कितनी संजीदा है, कार्रवाई होती है। मगर आज हम जिस घोटाले की बात करने जा रहे हैं वो देश भर में धड़ल्ले से हो रहे हैं और हजारों नहीं, ये कहा जाए कि लाखों करोड़ के घोटाले अब तक पिछले कुछ सालों में भारत में हुए होंगे, जिनका जिक्र कहीं नहीं है, जिन पर कार्रवाई कोई नहीं होती है। और ये वो कंपनियां करती हैं जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्किंग कंपनीज की। मेरे साथ 2 युवक हैं, नाम नहीं बताऊंगा, इनकी पहचान मैं आपसे साझा नहीं करूंगा, मगर इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये बाइक बोट कंपनी थी क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कितना पैसा इन लोगों ने, सिर्फ इन दोनों ने गंवाया और कितने हजारों लोग जो हैं इससे जुड़े हुए थे। आपको एक आंकड़ा दे दूं, जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। नमस्कार सर। अगर बाइक बोट की बात की जाए तो ये यूपी बेस्ड कंपनी है और सन 2018 में मैं इन लोगों के साथ जुड़ा था। उसके अंदर इन्होंने हमें भी ये बताया था, वादा किया था और एग्रीमेंट करके हमें से ये कहा गया था हम इस टाइप की सर्विस देंगे यूपी एनसीआर में, जिसमें जैसे ओला उबर टैक्सी चलती है, हम बाइक सर्विस देंगे, जिसमें बाइक के मालिक आप रहेंगे और उसके बाद आपको रेंटल इनकम मिलेगी। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 बाइक से, 5 बाइक से, 7 एंड उसके आगे जितनी लिमिट कोई नहीं है। अगर आप 3 बाइक लगाएंगे तो आपको बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। वो अब अगर हमसे पूछें तो वो एक टाइप का ट्रैप ही था, जिसमें हम सभी धीरे 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 करके फंसते चले गए। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 से शुरू किया। 3 बाइक लगाने के बाद मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 बाइक लगा दी 3 महीने बाद, 3 पहले लगा दी, फिर 5 लगा दी। 6 महीने तक पैसे आते रहे और बढ़िया लिया। जो पैसे आए थे वो सारे लगा के
और कुछ दोस्तों से उधार लेके 7 बाइकें और लगा दी। अब देखो 3, 5, 7, अब इनके पैसे भी आने लगे। फिर हमें लगा कि ये बढ़िया है। अब हमें थोड़ी पता था कि इसके पीछे कितनी गहरी चाल है। फिर हमने किया लोन के लिए अप्लाई बैंक में। फिर उसके बाद हमने 15 बाइकें लगा दी। इस प्रक्रिया को दौरान 8-9 महीने हो गए। जब 9 महीने के बाद मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब मैंने 15 बाइकें और लगाई, उस दिन के बाद एक पैसा नहीं आया। तो तब जाके समझ आई कि हर काम मेहनत से हो सकता है, शॉर्टकट नाम की कोई भी चीज जिंदगी में नहीं है। जम्मू में हमारे सहयोगी अजय जांडियाल के साथ जो लोग बात कर रहे थे वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में हमको ठगा हुआ समझा जाएगा, कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। आपने सुना, यही जम्मू है। 2 कहानियां जम्मू की हैं। एक जो मैंने कहा कि सर्वर पर स्पेस लेकर के उसका किराया आप लेते रहिए, हम आपके पैसे के बदले में स्पेस ले लेंगे सर्वर पर और उसके बदले में पैसा आपको मिलता रहेगा। तो आप 2 का 4, 4 का 10 करते रहिए, 5% रेट इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। हम इस कंपनी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में जो हुआ है उसके आधार पर संदेह जरूर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी आप सुन रहे थे, ये कंपनी थी, उसने कहा कि आप पैसा लगाइए। पैसा का क्या होगा, हम आपके लिए बाइक खरीदेंगे, उस बाइक को गोवा में हम किराए पर लगा देंगे। तो भैया हमने एक बाइक खरीदी, पैसा दिया, लाख रुपए दिया, 1.5 लाख रुपए दिया, उसके बदले में हमको हर महीने पैसे आ रहे हैं। फिर हमने 2 और बाइक लगा दी। बाइक आप खरीद नहीं रहे हैं, आप बाइक का पैसा दे रहे हैं। आपने बाइक नहीं देखी, तो एक आदमी जो साहब बोल रहे थे उन्होंने 9 बाइक लगा दी। 9 बाइक के पैसे चले गए। पहले जो पैसे आ रहे थे धीरे धीरे, उसके बाद 9 बाइक के जब पैसे गए तो मामला बंद। इनकी तरह के सैकड़ों लोगों के पैसे जो बाइक के लिए गए थे, बाइक तो खरीदी नहीं गई, लेकिन वो आदमी 9-2-11 हो गया। तो ये 2 मामले हैं जो जम्मू के हैं। मेरे साथ 2 मेहमान हैं आज, इसलिए मैं चाहता हूं आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे खतरे हैं। ये तो हम बेंगलोर, जम्मू के 3 मामले दिखाए हैं, लेकिन अभी कई और मामले हैं। उस तरह से चीज़ें आप तक आती हैं, आप झांसे में आते हैं और फंसते हैं। इसलिए हमारे एक्सपर्ट जो अभी हैं, इन दोनों मेहमानों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। केशवाचार्य जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और वेदभूषण जी हैं, आप पूर्व एसीपी हैं क्राइम ब्रांच के। केशवाचार्य जी, एक छोटा सवाल मेरा है। एक कंपनी है, वो ये कहती है कि आप साइबर स्पेस लीजिए, यानी कि सर्वर पर आप स्पेस लीजिए, 2 टीबी का, 3 टीबी का, 10 टीबी का। 5% इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे की वापसी है। अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, 15 लाख तो 75,000 मिल रहे हैं। क्या इस तरह से सर्वर पर स्पेस बुक करा करके कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है? ओके, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। Good evening. 2 चीज मुझे बताना है फॉर जी। ऑल द ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड ऑल ऑफ अस। द 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज हम लोग को वी मस्ट हैव व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जी, Unfortunately, lot of us don't have, including possibly even experts like us. You know, I have been a senior executive, corporate executive even now. So this is important. So in this particular case, मेरा यही बोलना है, it's a very simple thing, बहुत ही easy. This is basically called asset leasing or asset hypothecation. First important thing is who owns the asset? Where is the asset lying? है किधर? आपको मालूम नहीं है to be very careful. Typically regulator जो है RBI और regulator, वो जब भी करते हैं they always say that asset hypothecation करना है, there must be a collateral. That is first. Second thing is there is something called asset tagging. In most of these cases, these assets are not tagged. So the particular case आपने जो बताया, जी, ये actually हो सकता है world wide. You know, where this is a way of raising debt money. It is not equity, but it is debt money. But the problem is, if the regulation ठीक नहीं है, then there will be lot of fraudsters who will utilize this particular way of raising money. जी, समझ So गया। as ordinary citizens, हम लोग को we have to be very careful.
And I have one more algorithm which I always tell even my family and friends. सर हिंदी में बोलेंगे तो मेरे दर्शक आसानी समझ पाएंगे ठीक हिंदी। है, जरूर जरूर जी। जरूर जरूर जरूर। एक सिंपल एल्गोरिथम है पैसा का बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ जी। एंड माय एज इज 55, 55। तो लास्ट 32 साल हम काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट पे, और लगभग 15-20 साल हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी है। इसमें एक सिंपल है कि आज का जमाने में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अ फिक्स्ड रिटर्न यू कैन ऑलवेज गेट बिटवीन 6 to 10%, इससे ज्यादा नहीं। जी। फर्स्ट। Second is, if you are actually going with risk return, what is called a risk return trade-off. In the stock market, you can get between 11 to 20%. सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दरअसल मेरी मुराद सिर्फ ये थी कि सर्वर पर स्पेस बुक करा करके क्या कोई आदमी 5% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न दे सकता है, यानी कि 60% सालाना। वेदभूषण जी, अगर किसी आदमी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसको करना क्या चाहिए? क्योंकि हो रहा है और लगातार हो रहा है, 140 करोड़ का देश है, हर समय हर आदमी के ऊपर खतरा है और किसी न किसी तरीके से लोग फंसते जा रहे हैं। तुरंत लग जाए कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो करना क्या चाहिए? देखिए यशवंत जी, अभी तो इसकी शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर। जी। मुझे पीछे अमेरिका जाने का मौका लगा था, वहां पर कोई भी सकते सब चीज ऑनलाइन, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, पुरानी कहावत है। तो उसमें जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स है, सेक्सटॉर्शन है, इतना सर्फिंग है, इतना तरह का क्राइम का दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो ट्रेडिशनल क्राइम से बिल्कुल एक साइबर क्राइम की तरफ आ गया है। आपने दिल्ली या हिंदुस्तान में देखा होगा कि वहां पर पहले तो केवल पूरे एक स्टेट के अंदर एक यूनिट होती थी। आप दिल्ली का एग्जाम्पल दिए, दिल्ली में द्वारका में एक बहुत ही एक छोटी सी यूनिट थी साइबर क्राइम के नाम से। आज पोजीशन ये है कि दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर क्राइम का थाना बनाने को मजबूर होना पड़ा है। तभी मैंने बोला अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हुई है। स्पेशली कोविड के बाद में तमाम फाइनेंशियल चीज और जितनी भी चीजें हैं लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो आप एक साबुन भी खरीदना है तो आपको साइबर पर जाना ही होगा यदि आपको ऑनलाइन आपको ट्रांजैक्शन करनी है। आज नहीं तो कल, मैं जैसे आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया है, इंडिया में भी वही चीज होगी, क्योंकि सब चीजें आजकल घर पर अवेलेबल है, आप बार्गेन कर सकते हैं बैठकर, परंतु सावधानी की जरूरत है। आज जहां तक बचने का तरीका है, बचने का तरीका यही है, जैसे आपके चैनल ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस माध्यम से, जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार अवेयर करे, मीडिया अवेयर करे कि कैसे इन क्राइम से बचा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो हिंदुस्तान में आईटी। मैं फिर लौटता हूं आपके पास। देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमसे जुड़ गए हैं। पवन जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले 2 केस आपके सामने में रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप जुड़े हैं तो पीछे के मामले मैं बाद में ले आऊंगा। अभी जो 2-3 केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, साइबर ठगी के मामले देश भर में चल रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं।